नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर एक बार फिर अपने YouTube चैनल सफ़र शून्य से शिखर तक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये मैं पहली वीडियो आज गोंडा के सांसद श्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के ऊपर बनाने जा रहा हूँ। आप लोग सुने और मेरे विचारों पर चिंता नहीं चिंतन करें, मनन करें। हालांकि राज घराना था, राजनीति में भी उनके पिताजी भी आए, कैबिनेट मंत्री तक रहे और राजा भैया भी आए काफ़ी दिन तक। हालांकि मैं अभी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कीर्तिवर्धन सिंह जी के निकट और राजा साहब के निकट हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन जो भी हमने उनको वॉच किया है, जो भी उनके कार्यशैली को हमने देखा है, उनका बिहेवियर देखा है, उस पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। हो सकता है कुछ बातें अच्छी हों, कुछ बातें बुरी लगे, तो अगर अच्छी लगेंगी तो कमेंट करके बताइएगा, बुरी लगेंगे तो भी कमेंट करके बताइएगा। हम सुधार करके आगे पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस लोकसभा चुनाव से ही हम आगे बढ़ेंगे। इसके पहले 2 बार लगातार लोकसभा चुनाव गोंडा से वो जीत चुके हैं। हम पहले चीज़ तो उनकी बुराई बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जो सच्चाई है। पहली चीज़ों में राजा भैया ने जो भी काम किया गोंडा के लिए, अब निधि से जो भी काम किया, ठीक है, अच्छी बात है, खुश हैं हम उनसे। लेकिन जहाँ तक मैं, आप हो सकता मैं गलत हूँ, लेकिन जीतने के बाद हमने उनको इसी लोकसभा 19 से और 24 के बीच की अगर हम बात कर लें तो 19 से लेकर 23 तक हम लगभग उनको क्षेत्र में बहुत कम देखे हैं, किसी कार्यक्रम में बहुत कम देखे हैं। जिस प्रकार एक जाना चाहिए एक नेता को, उस प्रकार हमने लगभग नहीं देखा। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन हमने नहीं देखा। पीछे का रहा हो ईश्वर जाने। लेकिन हमें अच्छा लगा कि इस बार चुनाव में वो निकले, प्रचार के 1 साल से वो आए हैं, करीब करीब 2023 के लास्ट से लेकर के और यहाँ चुनाव तक काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। इस बार का संघर्ष देखने के बाद लगा कि वो राजा नहीं नेता हो गए इस बार के चुनाव में। लेकिन ये भी ना भूलिए कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक 28-30 साल की लड़की आकर के और मात्र 4 महीने में और 4 लाख से ऊपर वोट लेके गई। और बाहर की लड़की आकर के अगर तुम्हारे गोंडा में जबरदस्त फाइट की तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है। मुंह तोड़ जवाब दिया जिसको कहते हैं, और खूब लड़ी। लेकिन लड़ाई हुई, करीब 40 से 45 हज़ार के आसपास, 46 हज़ार के आसपास वोटों से राजा साहब जीतते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साथ साथ पहला दूसरा पॉइंट मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरा एक निवेदन है कि अब आप नेता बने, अच्छा लगा, और राजा साथ साथ आप नेता हो चुके हैं। इस बार चुनाव में जिस प्रकार से आपने मेहनत किया है, ये दर्द, ये गर्मी, ये संघर्ष, मैं निवेदन करता हूं कि 5 साल आप करते रहें। मैं आपके लड़के समान हूं, छोटे भाई समान हूं। मैं आपको आदेश नहीं दे सकता हूं, एक निवेदन करता हूं गोंडा लोकसभा के सभी जनता के तरफ से। कुछ लोग आते हैं बताते कि राज साहब मिलते नहीं हैं, वहाँ जाओ तो राजघराने में मुलाकात नहीं होती है, उनके तरफ से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़, इस बार जो आपने कल्पना नहीं की थी, गोंडा के कोई कल्पना नहीं किया था, कोई जनता, कोई नेता, कोई संगठन का आदमी, कि आप राज्य मंत्री बनाए जाएंगे या मंत्री में आपका एक स्थान होगा। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। आप पढ़े लिखे थे, योग्य थे, आप उस पद का डिजर्व करते थे। उस योग्यता के देखते हुए, आपकी ईमानदारी देखते हुए, आपकी योग्यता देखते हुए, आपकी मेहनत देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आप पे विश्वास जताया और आपको एक विदेश मंत्रालय मिला, पर्यावरण मंत्रालय मिला। दोनों बहुत अच्छे विभाग हैं और शायद आपकी रुचि भी है इस दोनों विभाग में।
इस दोनों विभाग में हम आशा करते हैं गोंडा के लोकसभा क्षेत्र की सभी जनता की तरफ से कि आप इतना बेहतर काम कर रहे हैं, इतना बेहतर काम करें कि इस साल तो राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है और जब 2029 का लोकसभा चुनाव हो तो आप कैबिनेट मंत्री बन के उभरे, तब एक गोंडा की जनता फक्र से सर ऊंचा करके निकलेगी। इस प्रकार से आप काम कीजिए। अब राजतंत्र खत्म है, प्रजातंत्र है, अब छोड़िए उस बात को, अब लग जाइए। और राजा साहब आप योग्य हैं, आपके अंदर योग्यता कूट कूट के भरी है। उस योग्यता को आप दिखाइए जनता के बीच में। अच्छा लगा कि अभी आपको पद नहीं मिला ही, शपथ ग्रहण किए ही कि एक दुखद घटना है कुवैत से। हमारे को एक फैक्ट्री में, एक ऑफिस में आग लगती है और हमारे कुछ सैनिक घायल होते हैं और आप इमरजेंसी में मोदी जी के तत्काल आदेश का पालन करते हुए आप तुरंत कुवैत के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ से मिलते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं। ये फोटो, ये वीडियो, ये खबर देख करके ना सारे गोंडा वालों का हृदय गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। अच्छा लगा, हमारा भी अच्छा लगा। आपकी अचल संपत्ति, आपका जो दायरा है बहुत बड़ा है, उसको लोग उदाहरण देते हैं। उस दायरा को मनिकापुर से लेकर के और कहाँ तक, मलीना तक, फिलीपींस तक, उस मनिकापुर का नाम ले जाइए कि कोई मनिकापुर का लाल आया था, कोई गोंडा का लाल आया था। इस गोनार्थ की पावन धरा को जब विदेश की धरती पे आपका पैर रखिए तो गर्व महसूस हो, अच्छा लगेगा जनाब। कीजिए, बहुत खुश है, पूरी जनता बहुत खुश है और पूरे 20-25 लाख गोंडा के नहीं और अगर दे लेके तो करोड़ों उत्तर प्रदेश के और पूरे देवपान मंडल के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस बार इतना सुनहरा काम आपका होगा। आज आपकी स्पीच में देख रहा था, आप वहाँ ANI टीवी चैनल को आप आज अपना बाइट दे रहे थे कुवैत में। गजब की इंग्लिश में स्पीच आप दे रहे थे ना, पूरी वीडियो आपकी हमने सुना, देखा, बहुत अच्छा लगा। आपकी योग्यता को सलाम है, लेकिन निवेदन भी साथ साथ है कि अभी तक जो हुआ उसको भूल जाइए, आगे से आप लग जाइए और दिखा दीजिए कि गोंडा में भी एजुकेशन है। गोंडा को हम डेकोरेशन देके दिखाएंगे। गोंडा में भी बहुत अच्छे अच्छे योग्य लोग पड़े हैं। आज आपकी योग्यता कुवैत में बाइट देते हुए जब हमने देखा है तो हनुमान जी नहीं हो कि सीना फाड़ के दिखा दूं, बहुत खुशी हुई है, बहुत प्राउड हुआ है। सो प्राउड ऑफ यू। जय हिंद सर, नमस्कार।